अत्यधिक पापी व्यक्ति को कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। और अगर कोई भक्त अंतिम समय में कुत्ते का चिंतन करता है तो उसे भी कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। जैसे अंतिम समय हरिणी का चिंतन किया भरत ने, तो हरण की योनि ऐसी कि इनका कहना है। और ये बात सच भी है कि कुत्ते की याद करके मरो अगले जन्म में कुत्ता। तो पूरे जीवन में पाप करने वाला व्यक्ति माने अतिशय पापी कुत्ता बनेगा, तो पूरे जीवन में पाप करने वाला भी कुत्ता बना, और पूरा जीवन भजन करता रहा, अंतिम समय में कुत्ते की याद आई, उसको भी कुत्ता बनना पड़ा। ये इनका कहना है। तो पूरे जीवन में पाप करने वाला और पूरे जीवन पुण्य भजन करने वाले को भी कुत्ते की योनि प्राप्त हुई। तो क्या ये सही है बात? तो सुन लो मेरी बात को। कुत्ते की योनि अंतिम भाव के अनुसार प्राप्त हुई है ना, लेकिन कुत्ते को सुख दुख कर्मों के अनुसार मिलते हैं। कुत्ते भी तो सुखी होते हैं, एसी में घूमते हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मन पसंद खाते हैं, नखरे से खाते हैं, मालिक के हाथ से खाते हैं। ये क्या उनके पुण्यों का फल है। और कुत्ते की योनि क्यों? ये गलती का फल है। अब रही महापापी को, जो महापापी कुत्ते की योनि में जाएगा ना, और एक भगत चला गया अंतिम समय में, तो अंतर है। वो भगत के घर कुत्ता, भगत का घर में जन्मेगा, भगत का झूठा, संतों का झूठा पाएगा, धाम का कुत्ता बन जाएगा, किसी आश्रम का कुत्ता बन जाएगा, किसी वैष्णव भगत का कुत्ता बन जाएगा। वहाँ कीर्तन भी होगा, भगवान का प्रसाद भी पाएगा, कीर्तन सुनेगा और उसको सुख मिलेगा। लेकिन वो गलती थी। उसके बाद कुत्ते का सिर छूटेगा, तुरंत उसको फिर मनुष्य का सिर, फिर भगत के घर में जन्म लेगा, फिर भक्ति करके भगवान को पा जाएगा। भरत का हुआ ना, हरण बन गया, उसके बाद तुरंत ब्राह्मण घर में, भगत के घर में जन्म हो गया, भक्ति करके पा गया भगवान को। तो एक ही जन्म तो हुआ। लेकिन जो पापी होते हैं ना, न जाने लाखों जन्म, के कुत्ते का नहीं कितने जन्म, और फिर कीड़े पड़ के मरेगा। वो एक्सीडेंट से क्या मौत होगी उसकी, कैसे कैसे होगा, खुजली हो जाएगी उसको, ठंड में कूं कूं करेगा, रोटी के लिए दर दर पे जाएगा, वहां भी डंडे पड़ेंगे। ये स्थिति होती है पापी की। इसलिए भरत का हरिण की योनि में जाना और एक किसी पापी का जानवर बन जाना, दोनों में बहुत अंतर। वो तो केवल एक ही योनि के लिए गया, क्योंकि अंतिम समय कुत्ते की याद है। लेकिन उसका जो भजन था ना, वो भजन उसका समाप्त नहीं होगा। कहा ना कि भक्ति बीज पलटे नहीं, चाहे बीते जन्म अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे रहे संत के संत। और कुत्ता भी संत ही बनेगा। कुत्ते की योनि में मतलब उसको है भक्त, लेकिन कुत्ते की याद आके मरते समय तो भगत के घर का कुत्ता बनेगा। उसकी भक्ति वहां भी बराबर चलती रहेगी। और जब शंख बजेगा तो वो भी साथ में शंख बजाएगा। और वो भी जब कोई मंदिर में प्रसाद चढ़ा के आएगा तो पूछ लाएगा मुझको भी प्रसाद मिले। तो बहुत अंतर है। ये थोड़ी कि सब कुत्ते दुखी होते हैं। कुत्ते तो ऐसे भी जो एकादशी का व्रत करते हैं, 84 कोस की परिक्रमा में एक कुत्ता हमारे साथ था। एकादशी का व्रत था, फलाहार बना, तो रात का झूठा तो माने जो बचा हुआ था, अब अगले दिन तो खाना नहीं है वो, क्योंकि एकादशी होगी, अन्न बचा हुआ, तो चलो कुत्तों को डाल दे। तो उसमें एक कुत्ते ने नहीं खाया, फिर स्पेशल डाला गया तब भी नहीं खाया, फिर फलाहार डाला वो खा गया, जो रोटी फलाहार की बनाई वो खा गया। लेकिन हमको शंका हुई, ये संयोग बना ऐसा। अब 40 दिन की यात्रा थी, एकादशी तो फिर 15 दिन के बाद आएगी, और कुत्ते साथ चल रहे थे यात्रा में। तो हमने सोचा कि ये एकादशी अगर ये संयोग हुआ तब तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन अगर सचमुच में एकादशी उसने की है तो फिर अगली एकादशी भी तो आएगी, 84। तो 84 कोस की यात्रा में फिर अगली एकादशी आई। जब अगली एकादशी आई, हमने स्पेशल, एक संतोर थे हम दोनों, हमने स्पेशल रोटी डाली, रखी थी रात की रोटी, आज 10वीं है, रोटी रखेंगे परीक्षा करने के लिए कुत्ते की, और कुत्ते पे डाली, नहीं खाई नहीं खाई। तो सचमुच में मनो भगत रहा। अंतिम समय कुत्ते की याद कर ली होगी, या कोई गलती बन गई होगी भगत से, लेकिन वो कुत्ता बनकर भी 84 कोस की परिक्रमा संतों के साथ कर। हम 700 भक्त सब वैष्णव थे, 700 की जमात थी, 84 कोस की यात्रा की, 40 दिन की यात्रा थी। और भी कई ऐसी कुत्तों की कथा थी। तो ऐसा नहीं है
बहुत अंतर है। भगत का किसी कारण से कुत्ता बनना और एक महापापी का पाप के परिणाम स्वरूप कुत्ता बनना, दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए कुत्ते सुखी भी होते हैं, कुत्ते दुखी भी होते हैं।